नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में अजित डोभाल जी ने एक भाषण दिया था कि प्रतिशोध लेना है हजारों वर्षों का। मोदी जी ने क्या समझा? सवर्णों से प्रतिशोध लेना है, जिसके लिए यूजीसी लेके आए। क्या इनको गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा? ये कहीं शास्त्रों में है, कहीं भी वर्णन तो नहीं है, लेकिन ये वामपंथियों की विचारधारा और आग लगाने की प्रवृत्ति जो ये बताती रही है कि भाई पहले ऐसे ऐसे होता था, अछूत होते थे, जब अब सब बराबर हो गया है, बराबरी का हक दिया गया, विश्वविद्यालयों में हर जगह ये लोकतंत्र ही जिनके कोऑपरेशन से बना, राजे महाराजाओं ने, रजवाड़ों ने छोड़ा अपना अधिकार, दान किया, हमारे ब्राह्मणों के कहने पे यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दिए, और आज उन्हीं को आंखें दिखाई जा रही हैं और तरह तरह के कानून बनाकर उनको ही घेरा जा रहा है। करीब 100 साल हो गए पूना पैक्ट के बाद, और आज भी आरक्षण चल रहा है लोकसभा में, और उसमें जब वक्त आ गया तो क्या चाहते हो, क्रश कर दिया जाए। यही मौका है प्रतिशोध लेने का। मोदी जी बताएं, आप प्रतिशोध किससे लेने के लिए सोच लिए? डोभाल साहब, आपने किससे लेने के लिए बोला था? है कोई जवाब? ये बताइए। यही सब सोच के आप कहीं वो प्रतिशोध, अगर मेरिट पे चीज़ें नहीं होंगी, आप इतने ही समाज के लिए चिंतित हैं। आज के डेट में किसी को भी अछूत माना नहीं जाता है। जब समाज में हमारे बहुत सारे हम मित्र जब बनाते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन किस कास्ट से है, कौन किस धर्म से है। जब इस तरह की बातें जब समाज में नहीं है, फिर आप हिंदू मुस्लिम में बांटा आपने, ठीक है। उसके बाद अभी जातियों में कर रहे हो, आग लगा रहे हो। यूनिवर्सिटी जहाँ पर सब बराबर होनी चाहिए, जिस देश में कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े हों गुरुकुलों में, वहाँ के विश्वविद्यालयों में जब इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी रूल बनाए जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप तो आदिम मानव से भी बदतर हो गए। अपने ही जैसे किसी भाई को आप जन्मजात अपराधी ठहरा दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? हमने तो नहीं किया ना किसी के साथ दुर्व्यवहार। हम तो सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करते। किसी से किया हो तो बताएं। तो सदियों पुरानी अगर चीज़ें हमने देखा नहीं न सुना, फिर भी उस चीज़ का भुगतान हमें करना पड़ रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। इसका कोई दोष नहीं है, हैं? क्या है ये? आप अगर किसी बगीचे में कोई पेड़ छोटा रह गया किसी कारणवश, तो बराबरी के नाम पे क्या बाकी सारे बड़े पेड़ों को काट देंगे आप? उसके बराबर का हो जाएगा न्याय? या उसको खादर पानी देंगे? तो अब उसको खादर पानी देने की बात है तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दायरा बढ़ाया जाए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का दायरा बढ़ा करके ज़्यादा किया जाए, और जातिगत आरक्षण जितने उनको कम किया जाए, चाहे कोई भी हो, या फिर ख़त्म करो। अगर आप ये मानते हो कि आप सप्रेस्ड हो, तो आपका आर्थिक और बाकी माहौल भी तो सप्रेस्ड ही होगा ना। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा तो केवल सवर्ण को सबके लिए रखो, केवल आर्थिक आधार पे। अपने आप सबसे ज़्यादा जो लोअर तबका है उसको मिल जाएगा। अगर इसमें ऐसी बात है तो बाकी सारे आरक्षण बंद करो, आर्थिक आधार पर आरक्षण रखो, 40% तक रखो आर्थिक आधार पे, और बाकी फ्री सीटें रखो। अपने आप ही जो दबा कुचला वर्ग है उसको मिल जाएगा। किसी की हिम्मत है किसी अगर SC ST या
ओबीसी आईएएस अफसर से किसी ब्राह्मण की हिम्मत है जुबान लड़ा दे, या डिसरिस्पेक्ट से बात कर ले, या किसी बड़े पदाधिकारी से? तो वो बात बोलना, वो झूठ बोलना बंद करिए कि भाई जाति के नाम पे अछूत माना जाता है और उसकी ज़रूरत है। आरक्षण का ये जो आप यूजीसी एक्ट लाए हैं विद्यालयों में, इसको बंद करिए, ये ठीक नहीं है। डोभाल जी ने बोला था कि प्रतिशोध का समय है, तो क्या ये सवर्णों से प्रतिशोध का समय है क्या आपका, जब आपके संसद में प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो गया हो आरक्षण के नाम पे? तो कहना क्या चाहते हैं ये बताएं, आपने क्या मायने निकाले हैं इसके, ये बताएं। जय हिंद, जय भारत।